हमारे देश में हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। हर किसी फैमिली में एक या दो ही बच्चे रखने की राय दी जाती है। अब किसी फैमिली में अगर 2 बच्चे हो गए हैं तो कपल्स बड़े परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए कि अब अनचाहा गर्भ ना रहे। उनको बार बार अबॉर्शन जैसे नेगेटिव चीज़ के उसमें नहीं फंसना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के फॉर्म में आप कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं, नोवा रिंग्स आ गई हैं, कॉपर टी वगैरह है, हार्मोनल पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं। इतनी सब चॉइसेस होने के बाद भी कपल्स बहुत कंफ्यूज घूम रहे होते हैं कि क्या इस्तेमाल किया जाए कि लंबे समय तक उनको अनचाहा गर्भ नहीं रहे। ऐसे में एक बात हमारे सामने अक्सर आती है कॉपर टी के रूप में। आइए आज कुछ कॉपर टी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट द ब्लिस IVF एंड गायनी केयर एट ग्रेटर नोएडा। आखिर ये कॉपर टी है क्या और ये कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। कॉपर टी एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसको हम लोग माहवारी के 5वें दिन पर, जब महीना का टाइम ब्लीडिंग का अमाउंट कम हो जाता है, यूट्राइन कैविटी में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और ये इसका काम करने का तरीका ये होता है, इसमें इसके जो 2 लिम्स होते हैं, शॉर्ट लिम एंड लॉन्ग लिम, उसमें कॉपर के कुछ कॉइलिंग होती है जो कि एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ कॉपर पर डे रिलीज़ करता रहता है, जो कि हमारी यूट्राइन कैविटी को लेस रिसेप्टिव बनाता है, उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के नेचर को चेंज करता है, सर्वाइकल म्यूकस को हॉस्टाइल बनाता है स्पर्म्स के लिए, और स्पर्म की मोटिलिटी को भी चेंज करता है, जिसके कारण से नंबर 1 स्पर्म जाके फर्टिलाइज ना कर सके, नंबर 2 अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट ना कर सके यूट्राइन कैविटी में। हेंस इसका मतलब है अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा। ये हुआ कॉपर टी के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी। ये कितने समय तक काम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपर टी को फ्रीडम 5 के रूप में भी और फ्रीडम 10 फ्री में लगवाती है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। जैसे कि अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उनको नहीं बच्चे चाहिए, तो वह 10 साल के लिए एक बार लगवा करके 10 साल तक निश्चित रह के फ्री रह सकते हैं कि उनको अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा अगर वो उनको सूट कर जाए तो ये हुआ, हम कॉपर टी को 3 फॉर्म में मिलता है, 3 साल, 5 साल या 10 साल। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। इसकी ब्यूटी यही है, अगर आपने लगवा भी लिया और आपने 5 साल का कॉपर टी लगवाया और आपको 2 साल बाद लगता है नहीं अभी एक बच्चा और चाहिए हमको कॉपर टी नहीं चाहिए, हमको कुछ और साधन इस्तेमाल करना है, तो आप जब भी चाहिएगा इसको निकलवा भी सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कॉपर टी लगवाने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार गर्भ निरोधक पिल के बारे में बात करते हैं, वो भी एक अच्छा साधन है अगर उसको कायदे से यूज़ किया जाए। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको डेली लेना होता है और उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स के लिए अगर आप डॉक्टरी राय के बाद में अगर आपको फिटनेस रहती है तभी आप ले सकते हैं। लंबे समय तक हार्मोनल पिल्स को लेना एडवाइस भी नहीं किया जाता। नॉर्मली अगर कोई कपल कुछ टाइम के बाद में प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या इंटरवेंट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमारे पास में आते हैं, जैसे कि किसी का अबॉर्शन हो गया या अभी नई शादी हुई है, वो चाह रहे कि आप 6 महीने के बाद में हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, उनको हम लोग पिल्स पे दे सकते हैं और जब उनका डिज़ायर टाइम आएगा तब वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे में पिल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कॉपर टी में क्या फ़ायदे, आपको इनको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको इसमें डेली कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है, जो कि पिल्स के साथ में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। दूसरे का चैलेंज जो पिल्स के साथ में आता है वो आता है कि वो आपके ब्लड में थिकनेस कर देता है, जिसके कारण से आपके क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कॉपर टी के साथ में ये कोई रिस्क नहीं है, आपका कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर नहीं होगा, आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होंगे। नंबर 4, कॉपर टी आप जब चाहो निकलवा सकते हो। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे अब कॉपर टी को डिसकंटिन्यू करना है, आप किसी भी साइकिल के 5वें दिन आकर के उसको इमीडिएटली एज एन OPD प्रोसीजर आप लगवा भी सकते हैं और OPD प्रोसीजर 5 मिनट का काम भी नहीं होगा, आप उसको निकलवा भी सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, इसका वर्किंग ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स तक रहता है, तो आपने एक बार लगवाया और 5 से 10 साल तक आप निश्चिंत रह सकते हैं। और इसमें एक एडवांटेज और है, अगर आपने अभी डिलीवर किया और आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, ऐसे में आपको हम लोग पिल्स नहीं दे सकते, पर ऐसी स्थिति में आप कॉपर टी का इंसर्शन आराम से करवा सकते हो। तो अगर आप लैक्टेटिंग हैं तो भी आप कॉपर टी लगवा सकते हो, और कभी कभी कपल इसको एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ करता है
कहने का अर्थ है कि अगर बाई चांस कोई प्रोटेक्शन मिस हो गया या किसी हस्बैंड का वाइफ का आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया अनप्रोटेक्टेड, ऐसे में अगर विद इन 5 डेज़ वो हमारे पास में आते हैं और उस समय पे हम उनके अंदर में कॉपर टी इंसर्शन कर देते हैं, तो वो भी एज अ कॉन्ट्रासेप्शन या इंटरसेप्शन काम करेगा और अनचाहा गर्भ को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को इम्प्लांट होने में प्रिवेंट करेगा। हो ना कितने सारे फ़ायदे कॉपर टी को लगवाने के। अब हमने कॉपर टी अगर लगवाया है तो उसको बॉडी में एडजस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ की जानकारी के लिए बता दें, हम लोग कॉपर टी लगाने से पहले प्रॉपर केस सिलेक्शन करते हैं। कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फाइब्रॉइड या कोई मैलफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और कोई यूट्रस के अंदर कोई स्कारिंग या कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर एक नॉर्मल केसेस में कॉपर टी लगाया जाता है तो 3 से 5 दिन तक हल्का क्रैम्प या डिस्कम्फर्ट जैसा पेन हो सकता है थोड़ा ब्लीडिंग भी हो जाए, पर वो पेशेंट 1 साइकिल या 2 साइकिल में वो उसको अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। इट मे टेक 3 to 5 days फॉर द पेशेंट टू एडजस्ट और मे बी 1 or 2 साइकिल्स। इस दौरान कभी कभी थोड़ा सा मासिक स्राव या ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, वो आपको रेलेवेंट ट्रीटमेंट देंगे जिसको कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इवेंचुअली जब वो अपनी जगह बना लेता है, सेट हो जाता है, फिर उसके बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको एक काम करना होता है, हर पीरियड्स के बाद में अपने थ्रेड को पैल्पेट करके या फील करके देखना होता है कि वो अपनी सही जगह पे, बस इतना सही करना होगा। क्या कोई ऐसा मरीज है जिसको कॉपर टी नहीं लगाई जा सकती है? जी हाँ, जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर आपके यूट्रस में या पेल्विक में कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की स्थिति में हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन में इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं लगा सकते हैं। इन्फेक्शन है, कोई फाइब्रॉइड है, रसौली जिसको हम लोग कहते हैं, या यूट्रस में कुछ मैलफॉर्मेशन है, उसका कंट्यूर में डिफेक्ट है, ऐसी स्थिति में आप कॉपर टी नहीं लगा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कॉपर से एलर्जी है, किसी भी चीज़ में अगर आपको जिसमें हमने कॉपर टी में कॉपर की कॉइलिंग होती है, अगर आप उससे एलर्जिक हो तो आप कॉपर टी नहीं लगवा सकते। कभी कभी हमारी बॉडी, किसी की बॉडी में एक विल्सन डिजीज़ नाम की प्रॉब्लम आती है जिसमें कि कॉपर का टॉक्सिसिटी उनके अंदर होती है। विल्सन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हम कॉपर टी नहीं लगा सकते। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी ब्लीडिंग एक्सेस में होती है या उसको एबनॉर्मल वैजिनल ब्लीडिंग चलता है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, वैसे केसेस में हम लोग कॉपर टी को अवॉइड करते हैं। या नोन केसेस और सर्वाइकल कैंसर्स हैं, उसमें तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। यही सब कुछ एक केसेस हैं गिने चुने जिनमें कि हम लोग कॉपर टी के इंसर्शन की एडवोकेसी नहीं करते हैं। बाकी सब पेशेंट्स का अगर जैसे हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं तो कॉपर टी लगवा सकते हैं।